morning students. You are studying the 5th chapter of civics. Let's continue it. हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कानून सभी के लिए बराबर है और जुडिशरीज के क्या क्या काम हैं and about independent judiciary. Now in this phase we will study about the structure of courts in India. इंडिया के अंदर कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर हर एक लेवल पर, लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक अलग अलग तरह के कोर्ट्स हैं। जैसे जैसे जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो लोगों को काम आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही काम आते हैं। छोटे मोटे डिस्प्यूट के लिए और इन सब के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसके बाद आते हैं हर एक स्टेट के हाई कोर्ट। कहीं कहीं किसी किसी केस में क्या है, दो स्टेट का एक हाई कोर्ट भी होता है। जैसे हरियाणा और पंजाब का हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट बोला जाता है, जिसको कहाँ पर है? वो चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे नीचे लेवल पे क्या हुए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। उसके बाद क्या हुए? हाई कोर्ट्स। फिर हाई कोर्ट्स के बाद आता है नंबर सुप्रीम कोर्ट का, जो कि दिल्ली में है, जो कि पूरे इंडिया के लिए सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है और वो दिल्ली में है, कैपिटल ऑफ इंडिया में। अब इनके काम क्या है? जो भी डिस्प्यूट होती है, कोई छोटी मोटी डिस्प्यूट हुई, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जाती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो उसके पक्ष में या विपक्ष में किसी के भी फैसला सुनाता है कोई, और जो व्यक्ति उस फैसले से नाखुश है या संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर क्या हुए? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में उस केस की दोबारा से सुनवाई की जाती है, फिर वकीलों के बीच में बहस होती है, सभी पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाता है और उस केस का फैसला फिर से सुनाया जाता है। अगर फिर भी कोई कैंडिडेट संतुष्ट नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर जो है अगेन उस केस के बारे में दोबारा से सुनवाई होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो उस केस के बारे में आपस में जिरह करते हैं और उसके बाद उस केस के ऊपर फैसला सुनाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है, जो कि हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको मानना पड़ता है और सभी व्यक्तियों को उसका सम्मान करना पड़ता है। तो इस प्रकार सभी के लिए ऑप्शंस खुले हुए होते हैं कि अगर आप लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। इसका एक उदाहरण है, जैसे आपकी बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, किसके खिलाफ? जब एक केस था जिसमें कि एक लेडीज को जला के मार दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है जलने के कारण। तो उसके परिवार वाले आरोप लगाते हैं उसके ससुराल वालों पर कि भाई ससुरालियों ने दहेज के लिए हमारी बेटी को मार डाला। तो मामला जाता है लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छानबीन करके जो पड़ोसियों के गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाता है कि भाई दहेज के कारण उस लड़की की हत्या की गई है और जो लड़की का हस्बैंड होता है, उसकी सास होती है और उसका मतलब जो लड़का है, जो उसका हस्बैंड है, उसका जो ब्रदर इन लॉ है, जो उसका जीजा है, उसके खिलाफ क्या दे देते हैं? उनको आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जो वो लड़की है, उसका हस्बैंड है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट फिर दोबारा से इस सब के ऊपर दोबारा से वकीलों की जिरह होती है और हाई कोर्ट फैसला ये सुनाता है कि एक्सीडेंटली जो है लड़की की जलने के कारण मौत हुई है। तो दोबारा से फैसला पलट दिया जाता है। लेकिन फिर वो जो लड़की के परिवार वाले हैं वो संतुष्ट नहीं है इस फैसले से और वो सुप्रीम कोर्ट में, लड़की के परिवार वाले या दूसरे जो महिला संगठन हैं वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई चलती है इसकी और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि दहेज के कारण ही उस लड़की की हत्या की गई है और उस लड़की के हस्बैंड को, उसकी सास को आजीवन कारावास के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन जो उस लड़के का जीजा था उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने के कारण उनको बरी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हर स्टेज पर हम जो है अगर सेटिस्फाई नहीं है तो अगली स्टेज से हम अपने लिए न्याय की जो है मांग कर सकते हैं।
ठीक है। अभी हम देखते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम हमारा, जो जुडिशरी सिस्टम है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे हमने अभी जो पिछला केस था उसके बारे में पढ़ा, वो आता है आपका क्रिमिनल लॉ के अंडर, और क्या होते हैं, सिविल लॉ होता है। सिविल लॉ जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, जो वोमेन के खिलाफ जो हिंसा थी उसका जो कानून बनाया गया था वो सिविल लॉ के अंडर आता है। और क्रिमिनल लॉ किसी की मौत होने पर, कोई चोरी डकैती होने पर, ये सब आते हैं क्रिमिनल लॉ के अंडर। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है कि पहले एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उसके ऊपर जो है कोर्ट, पुलिस संज्ञान लेती है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जबकि जो सिविल लॉ होता है उसके ऊपर पिटीशन दायर की जाती है। कोई भी पिटीशन, एक याचिका दायर कर सकता है किसी भी कॉमनली कोई भी एक इवेंट हो रहा है, कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये फर्क होता है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। कोर्ट तो बना दिए हमने, लेकिन क्या सभी उस कोर्ट जो है कोर्ट का फायदा उठा सकते हैं क्या? तो इंडिया के अंदर ये कानून है कि कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है किसी भी कोर्ट में जाकर जो है अपना जो कानून की जो लड़ाई है वो लड़ सकता है। लेकिन समस्या ये आती है कि अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर जो है काफ़ी जो है कागजी कार्रवाई काफ़ी होती है, खर्चा काफ़ी लग जाता है लोगों का। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में एक कानून पास किया कि भाई कोई भी व्यक्ति एक पिटीशन दायर करवा सकता है, याचिका दायर करवा सकता है, जिसको बोला जाता है जनहित याचिका, या इसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिका दायर कर सकता है। आप घर बैठे बैठे भी एक लेटर के द्वारा या एक टेलीग्राम के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। किसी भी ऐसे सरकार के खिलाफ कोई कानून, सरकार का कोई ऐसा कानून है, सरकार की कोई ऐसे जो है नोटिस है जिसके खिलाफ आपको, जो कि आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ है, आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, आप एक जनहित याचिका कागज पर डालकर सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा और आपको फैसला सुनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस फैसले के बाद क्या है कि हम बोल सकते हैं कि एवरीवन कैन एक्सेस द जुडिशरी। तो भारत का कोई भी नागरिक जो है, जुडिशरी सभी के लिए खुला हुआ है और कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ सकता है बड़ी ही इजीली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब था जुडिशरी में। इसके अलावा जब हमारी जूम मीटिंग होगी तो मैं एक बार फिर से इस चैप्टर को रिवाइज कराऊंगा, जूम मीटिंग अटेंड कीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल क्वेश्चंस जो आपकी डेली लाइफ में भी आपको यूजफुल होंगे, पता होना चाहिए इन सब बातों का, उनके बारे में जानकारी।